हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में एक टॉपिक है ज्योमेट्री का त्रिभुज, वो पढ़ रहे हैं। त्रिभुज की ऑलरेडी हम लोगों की 12 क्लासेस हो चुकी है। आज हम लोगों की 13वीं क्लास होगी त्रिभुज की। जो 12वीं क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 6.5 एनसीईआरटी बुक से, जो 10th क्लास की बुक है उसमें 6.5 प्रश्नावली पढ़ रहे थे। 5 क्वेश्चंस बने थे, बोले थे जब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बनवाएंगे। चलिए उससे आगे बनवाते हैं। अब बनवाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मेरी क्लास में कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। छः नंबर क्वेश्चन बनवाएंगे, 5 नंबर तक बन गया था। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए पहले एक समबाहु त्रिभुज बनवाते हैं। मानते हैं ये समबाहु त्रिभुज है, ABC नाम है इसका। बोल रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 2a है। कितनी है, 2a है। बोल रहा है कि इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम शीर्षलंब जानते हैं समबाहु त्रिभुज, शीर्षलंब जो शीर्ष से उसके सम्मुख, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3, तो उनके तीनों शीर्ष से कोई एक शीर्ष लेते हैं, उस शीर्ष के सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है, शीर्षलंब होता है। एक ये शीर्षलंब हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, या एक यहाँ से डालेंगे, एक यहाँ से डालेंगे, तो 3 शीर्षलंब होंगे। तीनों की लंबाई पूछ रहा है। तो मैं बता दूं कि इस समबाहु त्रिभुज के जितने भी शीर्षलंब, मतलब 3 शीर्षलंब होते हैं। कोई भी त्रिभुज के 3 ही शीर्षलंब होते हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षलंब, तीनों शीर्षलंब की जो ऊंचाई लंबाई होती है वो आपस में समान होती है। तो हम किसी एक का निकालेंगे, माना ये वाला, इसका निकालते हैं, इसका नाम D दे देते हैं। आप अगर AD पता कर लेंगे तो लास्ट में बोलेंगे कि चूंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब समान होते हैं इसलिए तीनों शीर्षलंब की लंबाई जो होगा वो लिख देंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है, जिसकी भुजा 2a है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, शीर्षलंब। तो शीर्षलंब यानी कि AD इक्वल टू व्हाट, कितनी लंबाई होगी। चलिए ज्ञात करते हैं। चूँकि हमें इतना पता होगा कि जो समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब होते हैं, जिस भुजा पर शीर्षलंब पड़ते हैं, जिस भुजा पर, जैसे हम A शीर्ष से BC पर शीर्षलंब डालेंगे, तो जिस भुजा पर लंब जाते हैं ना, उस भुजा को बराबर बराबर भाग में बांटते हैं। ये हम लोगों को आप पहले पढ़ा दिया गया है पीछे क्लास में, तो वहाँ से आप समझे होंगे। तो क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज के जो लंब होते हैं, जो लंब जिस भुजा पर पड़ते हैं, उस भुजा को बराबर बराबर भाग में बांटते हैं। क्या लिखेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब जिस भुजा पर पड़ते हैं या लंब डालते हैं, पड़ते हैं, वो भुजा को 2 समद्विभाजित करते हैं, लिख देते हैं। समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भाग में बांटते हैं। आप अपने मन से कोई और भाषा में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम वही लिखेंगे। आप भी लिखिएगा कि चूँकि समबाहु त्रिभुज के जो शीर्षलंब होते हैं भुजा को समद्विभाजित करते हैं, तो आप लिख सकते हैं। तो समद्विभाजित करेगा तो क्या होगा, BD इक्वल टू CD नहीं हो जाएगा, BD इक्वल टू CD हो जाएगा। इसलिए BD इक्वल टू CD होगा तो क्या हो जाएगा, 2a है तो a हो जाएगा।
यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, शीर्ष लंब है तो कोई भी एक त्रिभुज लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला लेते हैं ए बी डी। अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिखते हैं, क्योंकि जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण हो, उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो इसमें 90 डिग्री है तो क्या होगा, समकोण होगा। अब बोलिएगा 90 डिग्री कैसे है, तो शीर्ष लंब का ही मतलब ही होता है कि जिस भुजा पर वहाँ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो शीर्ष क्या है, 90 डिग्री। तो इसलिए समकोण त्रिभुज होगा। क्या कौन ले रहे हैं आप, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम में लगाइएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है ना, कर्ण का स्क्वायर, तो पता कीजिए कर्ण कौन है, तो कर्ण 90 डिग्री के सम्मुख भुजा होती है। ये क्या है, 90 है, तो इसके सामने की भुजा क्या है, 2a है। तो बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर। तो शेष कौन कौन बच रहा है, एक बी डी बच रहा है, एक ए डी बच रहा है। तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, ए बी का मान कितना है देखिएगा, तो 2a है। कितना है, 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी डी का मान देखिए कितना आया है, यहाँ से a आया है, a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए डी का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, 2 2 जा 4a स्क्वायर होगा, ये प्लस a स्क्वायर है, इधर आएगा माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए डी स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, 3a स्क्वायर। क्या बचेगा, 3a स्क्वायर यानी ए डी स्क्वायर। ए स्क्वायर को अगर इधर लाते हैं तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, यानी ए डी का मान क्या कितना आएगा, √3a का स्क्वायर, √3a का स्क्वायर। अब ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, √3 मतलब ए स्क्वायर 2 गो है, तो मतलब ए स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, ए होगा। यही हम लोगों का मान होगा। एक सेकंड देख लेते हैं दिख रहा है या नहीं। चलिए, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ आंसर। देखिए हम लोग क्या हुआ यहाँ पर, एक स्क्वायर को इस समीकरण में क्या होता है कि अगर समीकरण हम बनाते हैं तो जोड़ एक साइड से दूसरे साइड में ले जाते वक्त जब प्लस का चिन्ह माइनस में बदलता है, माइनस का चिन्ह प्लस में, गुना का चिन्ह भागा में, भागा का चिन्ह गुना में बदलता है, वैसे ही एक स्क्वायर अगर इधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, इस रूट को उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। वही किए हैं यहाँ, √3 का कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3 छोड़ दिए हैं। हो सकता है इसका आंसर ऐसे भी दिया हो, ए डी बराबर ए शुरू में लिखा है, √3 बाद में लिखा है, यानी √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3 रूट में ही लिखे हैं, ए 2 गो है तो एगो बाहर निकल जाएगा, यानी ए हो जाएगा। यही हम लोगों का इस शीर्ष लंब का लंबाई हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए समबाहु नहीं, चूँकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई समान होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब की लंबाई a√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a√3। चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो करेगा, तो प्लीज़ वहाँ से क्वेश्चन देखिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर तक बन गया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या सिद्ध करना है, पहले एक समचतुर्भुज बनाएंगे। समचतुर्भुज क्या होते हैं, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, बराबर हो। मान लेते हैं ABCD नाम है इसका, ABCD। बोल रहा है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का यानी उनके विकर्णों का वर्गों का है, विकर्ण भी बनाएंगे। विकर्ण की बात हुई है तो विकर्ण भी बनाएंगे। इस केंद्र को O मानेंगे।
केंद्र को नहीं, सॉरी, ये जो दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर प्रतिष्ठित करें उसको ओ मानेंगे। तो क्या बोल रहा है देखिएगा, दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज दिया नहीं था, हम लोग आकृति बनाकर मान लिए हैं कि ABCD क्या है, समचतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। यह आकृति नहीं दिया था, आकृति अपने आप से बनाए हैं, लेकिन इतना बोल दिया है कि जो आकृति हो वो क्या है, समचतुर्भुज है, तो इसलिए हम समचतुर्भुज लिख दिए। तो सिद्ध क्या करना है, बोल रहा है कि जो सिद्ध करना है कि भुजाओं के वर्गों का योग, यानी भुजा जो है AB AD CD एंड BC, इसका वर्ग करेंगे, यानी कि x स्क्वायर करेंगे। कोई बोलेगा 4 का वर्ग क्या होगा, तो 4 का x स्क्वायर, 8 का वर्ग 8 का x स्क्वायर, मतलब सॉरी, हम वर्ग x स्क्वायर एक ही है। इंग्लिश में हम x स्क्वायर बोलते हैं, इसका हिंदी वर्ग होता है। तो हम बोलेंगे 4 का x स्क्वायर बोलेंगे या 4 का वर्ग बोलेंगे, एक ही होता है। तो बोल रहा है कि जो इसकी भुजा है ना AB BC CD, इन सभी को वर्ग कीजिए और वर्ग करके जोड़ दीजिए। चलिए वर्ग करके जोड़ देते हैं। क्या सिद्ध करना है, AB का वर्ग करेंगे, BC का वर्ग करेंगे, CD का वर्ग करेंगे और AD का वर्ग करेंगे। अब बोल रहा है एक वर्गों का योग, यानी जोड़ देना है। किसके बराबर है, इनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। क्या है, विकर्ण कौन है, AC है और BD है, तो इसका भी वर्ग करेंगे और BD का भी वर्ग करेंगे। दोनों को जोड़ देंगे और बराबर कर देंगे। चलिए क्या करेंगे, उनको क्या बोल रहा है कि जो भुजाओं के वर्गों का योग है किसके बराबर है, तो विकर्ण कितने होते हैं चतुर्भुज के, 2, तो दोनों के वर्गों के योग के बराबर, यानी विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर, यही सिद्ध करना है हमें। ठीक, तो चलिए सिद्ध करते हैं। सिद्ध करेंगे चूंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर या समकोण पर, 90 डिग्री पर या समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, नहीं समद्विभाजित करते हैं, चाहे प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। क्या लिखे हैं, हम जानते हैं कितना, हम लोग पिछले कक्षाओं में हम लोग प्रूफ के साथ पढ़ लिए होंगे। इसका 9th क्लास में प्रूफ भी है कैसे होता है। क्या होता है कि समचतुर्भुज का जो सर विकर्ण होता है ना, विकर्ण वो 90 डिग्री पर, या जिस बिंदु पर विकर्ण प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, सभी 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसलिए देखिएगा ये AOB क्या है, बोलिएगा कि ये त्रिभुज है, क्योंकि 3 को भुजा से घिरा हुआ है। आप बोलेंगे कि कौन त्रिभुज है, तो ये भी बोलिएगा कि समकोण त्रिभुज है। बोलिएगा कैसे, तो कैसे होगा कि ये तो इतना तो पता है ना सर कि क्या है, त्रिभुज है, क्योंकि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ऐसे त्रिभुज है, लेकिन समकोण त्रिभुज कैसे है, तो समकोण त्रिभुज होने के लिए एक कोण 90 डिग्री हो, उतना ही काफ़ी है। देखिए ये कोण कितना है, 90 डिग्री। आप बोलेगा 90 डिग्री कैसे हुआ, तो देखिए क्या है, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए 90 डिग्री हो जाएंगे। यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज है और 90 डिग्री है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का नियम लगाएंगे। क्या हम लगाएंगे, समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण, इसलिए अब लिखिएगा यहाँ पर, आप अपनी मन से जितने भी लिखावट है ना लिख सकते हैं, आप अपने से बनाकर जैसे समझ में आए। अब समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, थ्योरम को ही प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से
आगे बढ़िएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है उसका एक स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के एक स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में कर्ण खोजेंगे। कर्ण क्या होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना वही कर्ण होती है। ये त्रिभुज लिए हैं ऊपर वाला, तो इसमें 90 डिग्री है, इसके सम्मुख भुजा क्या है, ए बी है। यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का एक स्क्वायर किसके बराबर होगा, जो जो शेष भुजाएं बची है, यानी ओ ए और ओ बी शेष भुजा बची है, इस दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होगा, यानी कि ओ ए स्क्वायर और प्लस ओ बी स्क्वायर। क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे, इसको समीकरण हम एक नाम देंगे। इसी प्रकार देखेंगे ना सर, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज BOC में, तो उसमें भी कर्ण लीजिएगा, यानी BOC में 90 के सामने ये है, तो क्या कर्ण हो जाएगा, BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC, यानी ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ये भी सेम उसी तरह से कर देना है, इसको दो नाम देंगे। फिर इसी प्रकार त्रिभुज, समकोण आप लिख लीजिएगा, त्रिभुज हम डायरेक्ट लिखते हैं। ये भी सब जितने भी त्रिभुज है ना, तीन चार त्रिभुज है, सब समकोण है। तो इस बार नीचे वाला ले रहे हैं COD में। कौन सा, COD में कर्ण कौन है, इसके 90 के सामने वाली भुजा क्या है, CD है। यानी CD का एक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC का एक स्क्वायर और प्लस OD का स्क्वायर। समीकरण 3 बोलेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार फिर लेंगे, एक और त्रिभुज बचा है, बोलिए कौन सा बचा है, त्रिभुज AOD बचा है। कौन बचा है, त्रिभुज AOD में, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब कर्ण होगा। तो क्या होगा, AD का एक स्क्वायर इक्वल टू शेष दोनों भुजा इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। समीकरण 4 नाम देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी सभी समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। समीकरण का जोड़ हम बताए हैं कैसे आप लोगों को जोड़ना है। जो बराबर के बाएं साइड में होगा, जो बाएं साइड में होगा उसको बाएं साइड में जोड़ेंगे, जो दाहिने साइड में होगा उसको दाहिने साइड में जोड़ेंगे। पहले बाएं साइड में जोड़ते हैं। तो बाएं साइड में क्या है, AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर। तो लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जोड़ना है तो प्लस लिखेंगे, प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। क्या है, AD स्क्वायर। आप बोलिएगा कि इसमें बायां दायां कहाँ से देखा जाता है, तो बराबर जहाँ इक्वल टू होगा ना, वो बराबर से देखेंगे। ये बराबर है, तो बराबर के जो इस साइड में होगा वो दाहिना साइड बोलेगा और इस साइड में बायां साइड बोलेगा। इंग्लिश में बोलेंगे ये राइट साइड हो जाएगा एंड ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। इसी प्रकार अब दाहिने साइड वाला जोड़ेंगे। दाहिने साइड में क्या है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। फिर प्लस करेंगे किसको, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। फिर प्लस करेंगे इसको OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। फिर प्लस करेंगे इसको OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। नीचे लिखेंगे, हो सकता है इधर दिखाई नहीं दो, ये एक बार देख लेते हैं दिखाई दे रहा है यानी, चलिए दिखाई नहीं दे पाएगा, क्या लिखें, ये भी लिखते हैं, ये भी जोड़ दिए, ये भी जोड़ दिए, बच क्या रहा है, OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो नीचे लिख देते हैं OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, OA स्क्वायर यहाँ पर एक है, एक OA स्क्वायर यहाँ पर है, कितने हो जाएगा, 2OA स्क्वायर। क्या हो जाएगा, OA, देखिएगा ध्यान से, 0 नहीं है, O है, तो OA स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर OB स्क्वायर, यहाँ पर OB स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2OB स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पर OC क्या हो जाएगा, 2OD स्क्वायर। ये 0 नहीं है, OD है, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान देना है। फिर आगे बढ़ेंगे,
ओ ए ओ बी हो गया। देखिए यहाँ पर एक ओ सी है, यहाँ पर ओ सी है, हम डायरेक्ट ओ डी लिख दें तो क्या ओ भी क्या हो जाएगा 2OC² देख लेते हैं दिख रहा है या नहीं। चलिए दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा OA² प्लस OB² प्लस OD² प्लस OC²। आप चाहे तो चलिए बढ़ते हैं, ऐसे यही होगा। फिर आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² इक्वल टू 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, OA के स्थान पर हम क्या लिखेंगे OA। ध्यान दीजिएगा ये जो विकर्ण होते हैं ना ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पर, तो हम यहाँ डायरेक्ट प्रतिच्छेद लिख दिए हैं, तो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं लिखेंगे समद्विभाजित। समद्विभाजित क्या होता है अभी आप लोग बता रहे हैं, मतलब कि रुक जाइए फ्रेश लिख देते हैं इसको, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित क्या होता है कि विकर्ण जिस बिंदु कटा है ना ये इक्वल टू ये होगा और ये इक्वल टू ये होगा, यानी कि अब बोलेंगे कि ओ ए क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जो है ना बराबर बराबर बटा है, यानी ये नहीं बोल सकते हैं कि जो ओ ए की लंबाई है या ओ सी की लंबाई है किसके बराबर है, ए सी के आधा है। क्यों आधा है, क्योंकि ये बराबर ये है, दोनों बराबर बराबर भाग में बटा है, तो हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि ओ ए क्या है पूरा AC का आधा भाग है। तो OA के स्थान पर क्या लिखेंगे AC का आधा भाग, क्या लिखेंगे AC का आधा भाग। फिर x² है, x को स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार देखिएगा OB, तो OB को क्या लिखेंगे पूरा BD का आधा भाग, क्या लिखेंगे BD का आधा भाग। x का भी x² कर देंगे क्योंकि x² है। फिर आगे बढ़ेंगे OD है, तो OD फिर क्या है ये है, तो OD भी किसका आधा है BD का आधा है। एक सेकेंड, क्या है BD का आधा है, x का भी x² कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे OC है, OC किसका आधा है AC का आधा है, ये 2 है देखिएगा किसका आधा है AC का आधा है, इसका भी x² कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, एक सेकेंड चलिए दिख रहा है अभी, चलिए क्या लिखेंगे AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² इक्वल टू, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसको तोड़िएगा तो 2 AC का स्क्वायर करेंगे AC होगा, AC² होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। फिर BD का स्क्वायर करेंगे BD² होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। फिर BD का स्क्वायर करेंगे BD होगा, BD² होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। इसी प्रकार AC² बटा में 4 हो जाएगा। हम एक सेकंड के लिए हटते हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके आप जो भी ये लिखे हैं समझकर उतार लीजिए, इधर मिटाना पड़ेगा उधर। अब अगर नीचे बनाते हैं तो आप लोगों को शो नहीं करेगा, तो आप एक बार कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे क्या है AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² इक्वल टू, देखिएगा यहाँ क्या कर रहे हैं, ये AC वाला जो पार्ट है ना एक जगह लिख दे रहे हैं, AC² यहाँ AC² है एक जगह लिख दे रहे हैं ताकि जोड़ करने में आसानी हो। तो क्या लिखेंगे AC² बटा 4 ये हो गया, और ये वाला भी यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा AC² बटा 4। फिर प्लस क्या करेंगे इसको एक साथ लिखेंगे एक साथ BD² बटा 4 और प्लस BD² बटा 4। यहाँ कुछ बदलाव नहीं किए हैं, बस AC को और AC के साथ लिख दिए हैं और BD को BD के साथ लिख दिए हैं। आगे बढ़ेंगे BC² प्लस CD² प्लस AD² इक्वल टू 2 है तो 2 लिखेंगे। बाटा का जोड़ करेंगे, इसका अलग करेंगे इसका अलग करेंगे, क्या करेंगे 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, यानी AC² प्लस XC² हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, इसका भी अलग करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 4 का लघुत्तम 4, इस बी डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बाटा का जोड़ कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस सी डी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 ए सी स्क्वायर 2 ए सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई 4। ऐसे ही बी डी स्क्वायर 2 बी डी स्क्वायर हो जाएगा बाई 4। आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस सी डी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। यहाँ पर कटाएंगे 2 हो जाएगा, ये भी कटाएंगे 2 हो जाएगा। दोनों में 1/2 है, 1/2 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे 1/2, तो क्या बचेगा, ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स स्क्वायर। देखिए नीचे 2 2 था ना, तो ऊपर रहता तो ऊपर 2 2 कॉमन लेते, नीचे था तो भागा में था तो यानी नीचे ही 1/2 कॉमन लिए हैं, तो क्या बचा है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस सी डी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स स्क्वायर। देखिएगा हमें क्या प्रूफ करना था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी कि चारों भुजाओं का वर्गों का योग दोनों विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो किस में होता है, समचतुर्भुज में। तो हम अगर भविष्य में आगे कभी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो हम इसका यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे कि किसी ऐसा यूज करने के लिए कोई क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे कि समचतुर्भुज के जो भुजाओं के वर्गों का योग होता है, चारों भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है, ये उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 8 नंबर क्वेश्चन है, हम बोर्ड पर ही क्वेश्चन को लिख दिए हैं। हम बोले हैं कि जो क्वेश्चन जो आकृति वाले क्वेश्चन होंगे उनको हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड पर लिख दें। तो चलिए क्या बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन के आकृति में, उस आकृति में ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। अभ्यंतर मतलब होता है कि अंदर, तो ABC के अंदर कोई बिंदु O है, इस बिंदु का क्या नाम है, O है, तथा OD लंब BC, BC पर OD लंब है, ऐसे ही OE है AC पर एंड OF पर क्या है, AB है। तो हमें दर्शाना है जो OA का स्क्वायर होगा OB स्क्वायर OC स्क्वायर जोड़कर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर है, हमें दर्शाना है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर दर्शाना है। बारी बारी से दोनों प्रूफ करेंगे। पहले क्या करेंगे, रचना इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मिला देना है। ए से ओ को ये डी है, बी से ओ को नहीं डायरेक्ट लिखते हैं, बिंदु ए बी सी को, बिंदु का नाम है ए बी सी को ओ बिंदु से मिलाया, चलिए मिला देते हैं। ए को भी ओ से मिलाएंगे, बी को भी ओ से मिलाएंगे और सी को भी ओ से मिलाएंगे। सॉरी, ओ को हम साइड में लिखते हैं और क्या करेंगे, सी से मिलाएंगे। इसको भी क्या करेंगे, सी से मिलाएंगे। इसको भी क्या करेंगे, सी से मिलाएंगे। चलिए अब क्या करते हैं, प्रूफ करेंगे अब। चलिए ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AFO लेंगे।
देखिए ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 180, तो एक साइड 90 तो एक साइड मतलब लंब है तो दोनों 90 ही होगा। तो क्या होगा, जिस त्रिभुज में ये अगर त्रिभुज लेते हैं तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AFO में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो 90 के सामने वाला कर्ण होगा तो कर्ण क्या होगा, OA होगा। क्या होगा, OA होगा। तो OA का स्क्वायर किसके बराबर होगा, देखिएगा OF का स्क्वायर अब प्लस AF के स्क्वायर के बराबर होगा। OF का स्क्वायर प्लस AF के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको समीकरण 1 नाम देंगे। इसी प्रकार त्रिभुज क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, इस बार ये वाला लेंगे BDO, त्रिभुज BDO में, ये भी समकोण त्रिभुज है क्योंकि 90 है। तो BDO में क्या होगा, इसके सामने 90 के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण क्या होगा, OB होगा। क्या होगा, 90 के सामने वाला कर्ण क्या होगा, OB होगा। BDO में पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे तो OB का स्क्वायर सर क्या होगा, तो शेष दोनों भुजा यानी BD और OD के स्क्वायर के बराबर। तो BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर के बराबर समीकरण 2 नाम देंगे। फिर इसी प्रकार लेंगे, क्या लेंगे, त्रिभुज, इस बार ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। इसका नाम क्या है, CEO या OEC। तो त्रिभुज CEO में, इसमें भी क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, 90 के सामने वाला कर्ण होता है तो कर्ण क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। यानी कि OC का स्क्वायर इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। क्या होगा, OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। क्या होगा, OC का स्क्वायर इक्वल टू OE और CE का स्क्वायर होगा। इसको समीकरण हम 3 नाम देंगे। समीकरण 1 2 3 तीनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या होगा, हम क्या बोले हैं, समीकरण का जोड़ दायां पक्ष दाहिने साइड में और बायां पक्ष बाएं साइड में जुड़ता है। तो बायां पक्ष जोड़ते हैं तो क्या होगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस में फिर BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ये जो OD है ना, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, OD स्क्वायर माइनस में। फिर आगे बढ़ेंगे तो जो OE है, ये OE भी प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो जो OF है, ये भी इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उधर क्या क्या बचेगा, तो AF बचेगा, AF का स्क्वायर, ये BD बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा, CE बचेगा। देखिए क्या, यही प्रूफ करना था पहला में, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। एक हमें प्रूफ हुआ। दूसरा प्रूफ करेंगे। दूसरा प्रूफ क्या करेंगे, इसी में कुछ बदलाव करेंगे। क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। इस बार हम इसको पहले लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C। एक सेकंड इधर लिखते हैं ताकि अट जाएगा। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इसको लिखकर बाद में ये वाला लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ देखिए, इसको एक साथ लिखते हैं। OA को और OF को एक साथ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, OF स्क्वायर, OF स्क्वायर। फिर इसी प्रकार लिखेंगे। इस प्रकार का OB को किसके साथ लिखेंगे, OB को OD के साथ लिखेंगे, OB OD यानी OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, क्या बच रहा है, एक OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, यही ना बच रहा है। तो लिखेंगे OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। एक सेकंड देख लेते हैं दिखाई दे रहा है या नहीं।
चलिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, AF² प्लस BD² प्लस CE² इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, OA² माइनस OF²। क्या है, OA है, ये क्या है, OA कर्ण है। रुक जाइए, इसको आप हम नीचे देकर एक बार समझा रहे हैं। OA, अगर OA क्या है, OA कर्ण है। यहाँ पर देखिए ना, समीकरण 1 में क्या है, OA² इक्वल टू OF और AF है। हाँ देखिए क्या दिया है, OA² इक्वल टू क्या लिखे हैं, OF² प्लस AF², ये लिखे हैं। अगर हम इस OA² माइनस AA² यही है तो इसको एक साइड में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, OA² माइनस ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, OF² हो जाएगा। बच क्या रहा है, AF²। तो इसके स्थान पर हम AF² नहीं लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। अब आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार ये है, तो ये क्या है, इस बार समीकरण हम ये वाला लेते हैं, 2 लेते हैं। तो 2 में समीकरण में क्या था, OB² इक्वल टू BD² प्लस OD², यही था, देख लीजिए। OB² प्लस इक्वल टू BD² प्लस OD²। क्या करेंगे इस बार, OB², ये प्लस में BD² है, नहीं प्लस में OD² है, इस साइड आएगा तो माइनस में OD² हो जाएगा, क्या बचेगा, BD²। देखिए OB² माइनस OD² के स्थान पर हम BD² नहीं लिख सकते हैं, तो बोलिएगा एकदम लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप इस समीकरण 3 लेकर देख लीजिएगा, इसका मान आएगा एक सेकेंड, हम कुछ गलती कर दिए हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर हम OE करेंगे पहले, यहाँ पर हम OE करेंगे, OE का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, OC के साथ है तो हमें क्या लाना है, OD/CD, यहाँ पर OD² करेंगे, करके OD² करेंगे। अब बच क्या रहा है, एक ही बच रहा है, क्या बच रहा है देखिएगा, थोड़ा सा बदला हुआ है, माफ़ी चाहूँगा, या इक्वल टू है, इक्वल टू छोड़ेंगे इधर ही ना। तो क्या किए हैं, OA को OE से घटाए हैं, OA को OE घटाए हैं, फिर क्या किए हैं, ये OC को OD घटाए हैं, यानी OC को OC से OD घटाए हैं। बच क्या रहा है, OB से किसको घटाएंगे, OF को घटाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, OF को लिखेंगे। वैसे भी हम सही बना रहे थे, लेकिन जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे ना, वो नहीं आ पाता, तो कुछ बदलाव करना पड़ा, तो हम लोगों को ये सब देख कर चलना है। आगे बढ़ेंगे तो OA² में से OE² क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिएगा OA² OE², देखिएगा ये क्या है, 90 डिग्री यहाँ पर भी है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण क्या है, OA² इक्वल टू, ये त्रिभुज में देखिएगा, ये वाला त्रिभुज में तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो AE², AE बोलिए या ये बोलिए, क्या हो जाएगा, प्लस OE²। क्या करेंगे यहाँ पर, OA² माइनस प्लस OE है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस OE², क्या बचेगा, AE²। यानी कि इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, AE²। देखिएगा OA² माइनस OE², किसके स्थान पर क्या लिखेंगे, AE², फिर प्लस करेंगे। तो इसी प्रकार हम इस बार ये वाला त्रिभुज लेंगे, OB/OF किस में आ रहा है, OB/OF इसमें लीजिएगा ना सर, तो यहाँ पर आपका मान आएगा ये वाला BF², क्या आएगा, BF², आप लेकर देख सकते हैं। फिर इस बार ये वाला त्रिभुज लेंगे, OC/OD वाला, यानी OC ये है और OD ये है, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो इसमें OC दे दिया है और OD दे दिया है, तो आप निकाल लीजिएगा, इस बार आएगा CD², इसमें क्या आएगा, CD², आप निकाल लीजिएगा। अगर निकाल कर कहीं डाउट होता है तो हम बोले ही हैं व्हाट्सअप करने के लिए। देखिए यही प्रूफ करना था, AB² प्लस BD² प्लस CE² इक्वल टू AE² प्लस BF² प्लस CD², ये थोड़ा एक्सचेंज हो गया है, ये इधर हो गया, तो अब ये भी कर लीजिएगा, तो क्या होगा, प्रूव्ड। एक यहाँ पर प्रूफ हुआ, एक यहाँ पर प्रूफ हुआ। चलिए उतार लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। कितना नंबर? 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि एक दीवार है। दीवार आप लोगों को पता होगा कि भूमि पर जब दीवार बनता है कोई दीवार, तो हम लोग 90 डिग्री के एंगल पर बनाते हैं, मतलब पूरा सीधी बनाते हैं, यानी कोण कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो उसी दीवार पर एक सीढ़ी है, सीढ़ी लगाई गई है। तो आप लोगों को पता होगा जब भी सीढ़ी लगाते हैं तो दीवार पर तिरछी लगाते हैं, ऐसे तिरछा, सीधा तो नहीं ना लगाते हैं, सीधा तो नहीं लग पाता, सीधा। तो इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 10 मीटर है और ये दीवार है। तो ऐसा जहाँ सीढ़ी का लास्ट अंतिम बिंदु है वहाँ कहाँ तक पहुँची है? खिड़की तक। कह रहा है कि 10 दीवार टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुँचती है, यानी भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुँच पाती है, यानी यहाँ तक पहुँच पाती है। ये क्या है? सीढ़ी है। सीढ़ी दीवार पर लगी है जो कि भूमि से दीवार की 8 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुँच पाती है। तो दीवार के आधार से, यानी दीवार का आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। सीढ़ी का निचला सिरा की दूरी, यानी ये वाली दूरी निकालना है, कितना होगी। मान लेते हैं ये बी है और सी है। चलिए माना, क्या मानेंगे? माना ए बी क्या है? दीवार है, दीवार है और उस ए सी क्या है? सीढ़ी है, सीढ़ी है। तो हमें क्या निकालना है? BC निकालना है। तो BC बराबर वाट। हम क्या बोले? ये दीवार पर जो भूमि पर जब दीवार खड़ी होगी तो 90 डिग्री पर बनेगी। तो देखिएगा, ये दीवार को लीजिएगा और ये सीढ़ी को लीजिएगा और बीच के ये जो सीढ़ी दीवार के बीच की दूरी है, तो इसमें एक कल्पना कीजिएगा ना सर, तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा? एक त्रिभुजाकार आकृति तो बनेगी। कैसे बनेगी? एक दीवार, एक सीढ़ी और एक नीचे की दूरी, त्रिभुजाकार आकृति बनेगी। लेकिन कौन त्रिभुज बनेगा? तो हम क्या बोले कि जो दीवार होगी ना वो भूमि से 90 डिग्री के एंगल पर खड़ी होगी, न कि दीवार देखेंगे कि कहीं ऐसे बनते हुए। संभव तो नहीं देखे, कहीं कहीं बनाया जाता होगा, कहीं बनता है, लेकिन हम लोग को जो घर की दीवार होती है संभवतः सीधी बनती है, 90 डिग्री के एंगल पर बनती है। तो इसलिए क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्या करेंगे? सोल्व करेंगे तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लगाइएगा तो क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, यानी कर्ण कौन होगा? 90 के सामने, यानी सीढ़ी कर्ण होगी तो AC हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग, यानी AB और BC के बराबर होगा, वर्ग के बराबर होगा। आगे बढ़ेंगे। AC का मान कितना दिया है हमें? 8 दिया है। तो 8 नहीं दिया है, 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर होगा। और AB का मान हमें कितना दिया है? 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर होगा। और BC का मान नहीं पता, छोड़ देंगे। 10 दहिया 100 होगा, ये 8 8 64 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, यानी BC एक स्क्वायर बच जाएगा। 34 से 36 से 64 घटाएंगे, वो 100 से 64 घटाएंगे 36 होगा। ये एक स्क्वायर अगर इधर आता है तो रूट हो जाएगा, यानी BC। यानी BC का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए दूरी क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपर, कितना खंभा ऊंचा है? खंभा कहाँ होगा? हवा में थोड़ी ना होगा, भूमि पर ही होगा। तो भूमि से कितना मीटर है? 18 मीटर ऊंचा है। हो रहा है कि ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर मतलब होता है कि भूमि से सीधा 90 डिग्री के एंगल पर एक खंभा खड़ा है। ऊपरी सिरे से एक तार, ऊपर एक सिरा पर एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, तार मतलब जोड़ा गया है उसमें, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। यानी तार का दूसरा सिरा, जो एक यहाँ तार बांधा होगा तो एक और सिरा होगा, कहाँ जुड़ा है? एक खूंटे से जुड़ा है। मान लेते हैं खूंटा यहाँ होगा।
खंभे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ा गया है, खंभे का आधार से खूंटा कितनी दूरी पर गाड़ा गया है पता नहीं है, जुड़ा हुआ है, गड़ा हो जाए कि तार तना रहे, यानी तार एक तना रहे, जबकि तार की लंबाई कितनी है 24 है। उसका बोलने का मतलब है कि तार को बांधने के लिए खंभे के आधार से खूंटे को कितना दूरी पर गाड़ा जाए कि तार जो है पूरा तना रहेगा, तना रहेगा। अगर इधर गाड़ देते हैं तो पूरा ढीला रहेगा, तो तना रहेगा तो मान लेते हैं यहाँ पर गाड़ा जाए, इसकी दूरी नहीं पता है, क्या मानेंगे ए बी सी। देखिएगा एक बात याद ध्यान दीजिएगा, ये जो खूंटा है ना, हम लोग खूंटा की लंबाई को नगण्य मानेंगे, नगण्य मान कर चलेंगे। देखे होंगे कहीं पोल वोल पर ऐसे गाड़ा रहता है तो खूंटा की लंबाई को क्या मानेंगे, नगण्य मान कर चलेंगे। यानी कि खूंटा की भी आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि खूंटा की भी लंबाई तो होगी ना, होगी तो एकदम ज़रूर होती है, लेकिन यहाँ नगण्य मान कर चलेंगे, क्योंकि बुक में उसका पूछने का ही तरीका ऐसा ही है। अगर ऐसे बनाते हैं तो हम लोग आंसर तक पहुँच पाएंगे, नहीं तो दूसरा हो जाएगा। चलिए बनाते हैं, लिखते हैं माना ए बी खंभा और AC तार है, तार ही कितने बात हुई है, हाँ तार है। तो क्या निकालना है, BC इक्वल टू, यानी दूरी निकालना है, तो BC इक्वल टू क्या होगी वही बताना है। BC इक्वल टू वट, सोल्व करते हैं। हम क्या बोले कि ये जो खंभा है वो आपके बुक में दिया है कि खंभा भूमि से ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर कब होता है, जब भूमि पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। भूमि से किसी खंभे और जिसकी लंबाई जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, इसका मतलब कि वो भूमि से 90 डिग्री का कोण बना रही है। कितना डिग्री का बना रही है, 90 डिग्री का बना रही है। तो देख रहे हैं कि अगर ये खंभा और रस्सी लेते हैं और बीच की दूरी लेते हैं तो एक त्रिभुज की कल्पना होगी। और त्रिभुज कौन सा है, एक यहाँ 90 डिग्री पर खड़ा है तो कौन सा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज की सहायता से बनाएंगे। अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है और शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, AC का मान 24 दिया है, 24 का स्क्वायर करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, AB का मान दिया है 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 दिया है तो BC स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे, आप कर लीजिएगा 576 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है और BC स्क्वायर हो जाएगा। इधर आएगा तो 576 माइनस 324 हो जाएगा इक्वल टू BC हो जाएगा। 576 से 24 घटाएंगे 2 बचेगा, 7 से 2 घटेगा 5 बचेगा, और 5 से घटाइएगा 576 से 324, 6 से 4 घटाएंगे 2, 7 से 2 घटाएंगे 5, 5 से 3 घटाएंगे 2 होगा इक्वल टू BC हो जाएगा स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ रूट हो जाएगा। 252 को आप गुणनखंड करके लिख लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ गुणनखंड कर रहे हैं 252 का, तो क्या होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 तिहाई 6। क्या होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 तिहाई 6। फिर 3 से ले जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21। तो क्या होगा, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 होगा, ये इक्वल टू BC। या अंदर 2 गो 2 है तो एगो बाहर लेंगे, अंदर 2 गो 3 है तो एगो बाहर लेंगे, बच क्या जाएगा, 7 बच जाएगा। यानी BC का मान कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6 रूट 7, यही आएगा। इसलिए हमें BC की ही मान पता करना था, इसलिए खंभे और इस खूंटे की दूरी क्या हो जाएगी, 6 रूट 7 हो जाएगी, लिख लीजिए।